बीजेपी प्रवक्ता विवेक शर्मा ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला शुरू हो चुका है। ईडी और आईटी को कुछ न कुछ ऐसी जानकारी मिली है जिसके चलते उन्होंने छापेमारी की है और ईडी ने छापेमारी की है तो यह तो तय है कि जो भ्रष्टाचार हुआ है बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। इस समय हमारे बीच मौजूद है जिला शिमला प्रभारी व प्रवक्ता विवेक शर्मा जी। इनसे जानना चाहेंगे खासकर जिस तरीके से ईडी की छापामारी हुई है तो उक्त व्यक्ति को उनकी ईडी के छापामारी हुई है, ऐसे में कहीं ना तो कहीं बताया जा रहा है कि उनके जो संबंध है कहीं ना तो कहीं वरिष्ठ नेताओं के साथ है जो वर्तमान में है। जानना चाहेंगे। जी सर, आपका स्वागत है सर। देखिए, ये बहुत ही गंभीर मामला है कि किस तरह से प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला शुरू हो गया है। ईडी और आईटी को कुछ ना कुछ जानकारी तो ऐसी मिली है कि कहीं ना कहीं कानून का जो है दुरुपयोग हो रहा है और इस तरह से कुछ कागजात उनको मिले हैं जो संदिग्ध हैं। और जब भी छापेमारी इस तरह की होती है तो ईडी और आईटी के पास कुछ पुख्ता जो जानकारी होती है उसी के आधार पर इस तरह की कार्रवाई होती है। तो इसका मतलब एक तो बात तय है कि भ्रष्टाचार बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है और इस विषय को जो बल मिलता है वो यही है कि सरकार बनने के तुरंत बाद माइनिंग पॉलिसी को बदला गया और अपने चेतों को लाभ देने के लिए इस प्रकार के कुछ काम किए गए और टेंडरों के जो आवंटन हुए, देखिए वो टेंडर जिस तरह से दिए गए हैं वो अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि प्रदेश में इस तरह का काम नहीं होता था जो कांग्रेस करती आ रही है। और ये कांग्रेस का जो असली चेहरा है वो अब सामने आ रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार की जननी के नाम से ही कांग्रेस जानी जाती है। और रही बात वर्तमान में, देखिए अभी जो नाम आ रहे हैं ज्ञानचंद जी, प्रभात चंद जी, इस तरह के जो नाम सामने आए हैं तो ये नाम बहुत ही वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस के हैं, जो प्रदेश के मुखिया हैं, ये उनके साथ कहीं ना कहीं सीधे संबंध में हैं। और जिस तरह से अभी तक, क्योंकि कुछ तथ्य अभी खुले होने हैं, आएंगी जानकारियां आएंगी, अगर कुछ धुआं उठा है तो आग भी लगी ही होगी। और खासकर विवेक जी ये भी देखा जाता है कि जिस तरीके जो खनन माफिया है, पिछले वर्ष जो आपदा आई थी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी कहा कि जो अत्यधिक खनन जो होता है कहीं तो कहीं आपदा के लिए भी जिम्मेवार है। तो ऐसे में क्या इनके प्रति और भी जो कार्रवाई अमल लानी चाहिए ताकि जिस तरीके जो खनन माफिया है इस पर अंकुश लग सके? देखिए, भ्रष्टाचार जो अभी हम बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार के कारण ही खनन हो रहा है जी। खनन पर रोक लगाना तो क्या, इस तरह की रियायतें दी गई हैं खनन माफियाओं को जो पहले उपलब्ध नहीं थी, लेकिन कांग्रेस सरकार बनते ही उसमें माइनिंग के जो पॉलिसीज हैं, माइनिंग के जो रूल रेगुलेशंस हैं, उनमें तब्दीलियां की गई। तो ये अपने आप में बताते हैं कि पिछले वर्ष की आपदा से सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। अभी आप शिमला का ही हाल देख लें कि क्या दुर्दशा हो रही है, नाले बंद हैं, नालियाँ बंद हैं और जगह जगह पानी जो है वो सड़कों पर आ रहा है, अपने दरारें आ गई हैं बिल्डिंग्स में, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, रास्ते बंद होते जा रहे हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि सरकार ईमानदारी से कार्य नहीं कर रही है और सरकार जो है वर्तमान में अपने जो मित्र हैं उनको खुश करने में लगी हुई है कि किस प्रकार से ऐसे तत्वों को खुश किया जाए कि सरकार चलाए रखो। जी, इस तरह बिल्कुल। ये थे विवेक शर्मा जी जो कि जिला शिमला प्रवक्ता। इनका कहना है तो कहीं ना तो कहीं जो ये मित्रों की सरकार है अपने ही लोगों को फायदा देने के मकसद से इस प्रक्रिया में अपने ही व्यक्ति को टेंडर दिए जा रहे हैं जिसके चलते ईडी ने छापा मारा है।